हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीन मोड मीडियन के बारे में। सो गाइस, मीन मीडियन एंड मोड ये स्टैटिस्टिक के मैथ्स के एकदम सबसे क्या बताऊँ, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में से है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम मीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मीन क्या होता है? मीन होता है द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द गिवन डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। मतलब हमें डेटा में जितने भी एलिमेंट्स दिए रहेंगे उनका सम करना है और उसको डिवाइड करना है कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जैसे एक सेट है एक्स और इसमें प्रेजेंट है 1 2 3 4 एंड 5। इतने डेटा प्रेजेंट है। तो पहले क्या करना है, इसका सम करना है। ये सब का सम कितना आएगा? 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये सब का सम आएगा 15। और अभी हमें इसको डिवाइड करने का है। डिवाइड करना है किससे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है ना, तो इसको 5 से डिवाइड करना है। 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज़ 3। तो ये आ गया हमारा मीन। एंड मीन को डिनोट करता है बार। जैसे सपोज़ मैंने एक्स एक सेट लिया तो ये एक्स बार मतलब मीन ऑफ एक्स, तो ये 3 हो गया। ओके गाइस। तो गाइस हम बात करते हैं अभी मीडियन की। सो मीडियन क्या कहता है? व्हेन डेटा इज़ अरेंज इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर देन द सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड एज मीडियन। मतलब हमें पढ़ के समझ में आ रहा है कि जो सेंटर का ऑब्जर्वेशन रहेगा ना, सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, वही हमारा मीडियन होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। तो पहले क्या करना है, सपोज़ ये डेटा दिया है, उसे हमें एक ऑर्डर में रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं रख रहा हूँ 0 1 9। तो ये हमने ऑर्डर में रख दिया। अब क्या करना है, इसका सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देखना है। तो 1 जो है सेंटर में है। ओके, तो ये आएगा इसका मीडियन, इसको मीडियन बोलेंगे। सेकेंड एग्जांपल, इसमें 1 3 5 हमने अरेंज कर दिया ऑर्डर में, तो 3 जो है वो बीच का है, तो मीडियन आएगा वो। एग्जांपल थर्ड, बट अब ये एग्जांपल थोड़ा लंबा चौड़ा है, तो इसमें हमें दिक्कत आ सकती है कि सेंटर कौन सा है वो फाइंड आउट करने के लिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करने का है, इसको अरेंज करना है। तो मैं अरेंज कर लेता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले 1 2 3 5 6 8 10 और 11 ये हमने अरेंज कर लिया है। तो पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ। इसका बेसिकली फार्मूला है, ये पहले हमें चेक करना है। देखिए इसके 2 फार्मूला है, एक ऑड नंबर्स के लिए, एक इवन नंबर्स के लिए। तो ऑड नंबर्स के लिए फार्मूला क्या है? मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2 वैल्यू, ये आएगा उसका मीडियन ऑड नंबर के लिए। एंड इवन नंबर के लिए क्या है? मीडियन इज इक्वल्स टू n/2 एंड n/2 + 1 वैल्यू। तो अब देखो, तो ये हमारा क्या है? n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। मतलब ये क्या है? इवन नंबर है ना? इवन नंबर है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो n/2 मतलब हमारा n कितना है? n इज इक्वल्स टू 8 है। तो n/2 इसका 4 हो गया। 4 एंड फोर्थ है, ये याद रखना, 4 नहीं, फोर्थ। फॉर्मूले में देखो TH है, फोर्थ एंड ऐसे n/2 वैल्यू एंड n/2 + 1 की वैल्यू, फोर्थ एंड फिर से 8/2 + 1, ये तो हो गया 4 + 1 5। तो 4 एंड फिफ्थ वैल्यू, उसका एवरेज निकालना है हमें। तो फोर्थ एंड फिफ्थ वैल्यू देखते कौन सी है? 1 2 3 4। फोर्थ वैल्यू ये
एंड फिफ्थ वैल्यू ये। तो हमें इनका एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हैं? जिसका भी हमें एवरेज निकालना है उसे हम प्लस कर देते हैं, ओके। उसके बाद डिवाइड करते हैं कितने नंबर से हो। जैसे यहाँ पर एक दो ही नंबर है और रहते तो और उसको प्लस करते, और यहाँ पर फ़िलहाल तो 2 ही नंबर है तो 5 + 6 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 एलिमेंट्स है। तो इसका आता है 11/2 दैट इज़ 5.5। तो ये 5.5 जो है ये मीडियन आ गया इसका। ओके गाइस, समझे? तो गाइस अब देखते हैं मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। तो ये भी मीडियन का ही एक टाइप है। हमने जो पहले किया था ना ये वाला, ये भी मीडियन है, बट ये कौन सा मीडियन है पता है? मीडियन ऑफ रो डेटा। मतलब आपको एक ही डेटा दिया जाएगा, वो भी एक रो में दिया जाएगा, तो उसको रो डेटा बोलते हैं, मीडियन ऑफ रो डेटा। अब बात करते हैं मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा। मतलब आपको एक डेटा दिया जाएगा और साथ ही साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया जाएगा। समझ रहे हो? ये डेटा है और इसका फ्रीक्वेंसी भी है। अब उसमें से हमें मीडियन निकालने का है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। सपोज़ हमारे पास ये एग्जांपल है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही पूछेंगे कि फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक्स आई भी दिया रहेगा और उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बनाना पड़ेगा टेबल। उस टेबल में क्या लिखने का है? एक्स आई लिखना है, उसके बाद एफ आई लिखना है। एक्स आई और एफ आई फ्रीक्वेंसी लिखा। अब उसके बाद हमें एक और चीज़ फाइंड आउट करने की है, दैट इज़ सी एफ। सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये सी एफ भी फाइंड आउट करना है। आई नो आपको अभी पता नहीं होगा कि सी एफ कैसे फाइंड आउट करना है, बट मैं आपको सिखाऊंगा कैसे फाइंड आउट करना है। तो एक्स आई की वैल्यू सब पहले लिख लेते हैं। 20, 25, 35, 39, 43। हमने एक्स आई की वैल्यू लिख ली। अब एफ आई की भी वैल्यू लिख लेते, फ्रीक्वेंसी 73875। ये हमने वैल्यू पुटअप कर दिया। अब क्या करना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो ये सी एफ कैसे निकलता है? फ्रीक्वेंसी से ही निकलता है। इसके नाम में भी देखिए फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या करना है? फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट उठाना है, ऐसे क्या ऐसा ही लिखना है। अब क्या करना है? इसको इससे प्लस करना है। 7 + 3 10, 10 आ गया। 10 को वापस इससे प्लस करना है, तो ये 18 आ गया। अब 18 को वापस 7 से प्लस करना है, तो दैट इज़ 25 आ गया। एंड 25 को वापस 5 से प्लस करना है, तो 30 आ गया। ओके। अब हमें समेशन निकालना है। फ्रीक्वेंसी का कितना समेशन होगा आप देखिए, 7, 3, 10, 17, और ये टोटल करेंगे ना तो आपको 30 आएगा। 30 आएगा। अब आपको चेक करने का आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट है कि नहीं। तो जितना भी आपका टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगा ना, और आपका ये लास्ट नंबर सेम रहेगा, दोनों भी सेम रहेगा। सेम आया तो आपको समझना है कि ये क्या बोलते हैं, करेक्ट है। उसके बाद हमारा ये आ गया इस एन, ये एन हो गया। ओके। अब क्या करने का है? अब मीन फाइंड आउट करने का। एन तो मिल गया गाइस। तो अब हमें पता है 30 क्या है, इवन है या ऑड है। तो 30 जो है वो इवन है, तो एन जो है 30 वो इवन है। एंड इवन के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको पीछे, कि इवन के लिए फॉर्मूला आएगा n/2 एवरेज ऑफ n/2 एंड n/2 + 1 वैल्यू का। तो इसमें पुटअप कीजिए। n 30 है, 30/2 दैट इज़ 15th वाला टर्म, एंड 30/2 + 1 कितना आया? 30/2 तो ये 15 हुआ, 15 + 1 16। 15th एंड 16th वाला टर्म हमें इसका एवरेज निकालना है, तो तब जाके मीडियन मिलेगा। अब हमें 15th एंड 16 वाला टर्म कैसे निकलेगा? तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से ही चेक करना है कि 15th एंड 16 टर्म कहाँ पर लाए होता है। तो देखिए 15 एंड 16 टर्म जो है वो इसके बीच में आएगा, 10,
10 से लेके 18 तक आ रहा है ना, तो मतलब यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 16 होगा, मतलब इसके अंदर आ रहा है ना, तो हमें ये वाला लेना है, लोअर वाला। तो इसका देखिए कितना है, 35। ओके 35 है ना, तो आपको वही लिखना है, मतलब 15th वाले की भी वैल्यू 35 है प्लस 16th वाले की भी वैल्यू 35 है, क्योंकि ये दोनों भी लाई कर रहे हैं कहाँ पर, इस 10 और 18 के बीच में, तो 18 के अंदर ही आएंगे। तो 18 पे देखिए क्या है, 35 है, तो दोनों के लिए 35 लिखेंगे। अब उसका एवरेज निकालना है, 35 + 35 डिवाइडेड बाय 2। आई होप कि आप लोगों को एवरेज निकालना आता हो। तो 35 एंड 35, अभी देखिए हमें इसका एवरेज निकालना है, तो 70/2, तो इसका एवरेज आया, तो इसका आ गया 35 ही आंसर आ गया, जो कि है ये मीडियन। तो ये हमारा आ गया मीडियन ऑफ दिस, इस क्वेश्चन का हमारा मीडियन आ गया। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा मीडियन। तो अब हम बात करते हैं मीडियन ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी की। ये हमारा थर्ड टाइप है मीडियन का। तो इसमें हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता करना है, जैसे कि इसमें CI, ये जो है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। CI दैट इज़ क्लास इंटरवल, CI मतलब क्लास इंटरवल। और यहाँ पे स्मॉल f, ये छोटा f है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मतलब जो भी हमारा मीडियन रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो हम चूज़ करेंगे मीडियन उसका फ्रीक्वेंसी है। एंड यहाँ पर एक बड़ा f, ध्यान रखिएगा, ये छोटा f है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास, और ये बड़ा f है, ये है बड़ा f मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास। समझे कुछ? अच्छा, एग्जांपल देता हूँ, उससे समझेंगे। एग्जांपल में हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करने का है। पिछले क्वेश्चन में कैसा था, ऊपर x था और नीचे f था, मतलब ऊपर एक कोई भी डेटा था, उसका नीचे फ्रीक्वेंसी था। बट यहाँ पर x क्या लेंगे, ये तो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, तो इसमें हमें x फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैसा ही टेबल ड्रॉ करना है, हमें इसमें आएगा क्लास इंटरवल, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमें इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना है। तो ये टेबल ड्रॉ करना है। तो अभी इसमें हम पुट करते हैं इसकी वैल्यू 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और है 40 से 50 भी है, 40 से 50। तो ये हमारा हो गया। अब इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, 7, 8, 10, 5 और 8। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले वाले एग्जांपल में मैंने आपको सिखाया था कि फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ऐसे ही लिखते हैं, ऐड करते हैं इसको, दैट इज़ 7 + 8 15 होता है, और 15 + 10 25, 25 + 5 30, 30 और 30 + 8 38 होता है। अब आप देखेंगे तो इसको सम करेंगे ना, फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा उतना ही आता है जितना ये लास्ट वाला आया है। ओके, ये आया, दैट इज़ ये, इसका क्या मतलब है, n, हमारा n ये है। ओके, हमारा n आ गया। अब क्या करना है, अब हमें इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है, मतलब बीच में से, हाँ, नहीं तो ऊपर का कर लोगे तो बीच में से। सपोज़ मैं सिलेक्ट करता हूँ ये वाला रो मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरा जो ये मैंने सिलेक्ट किया, तो ये मेरा क्या होगा, L1, ये L2। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, L1 फिर L2। अब फिर ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी है ये, तो ये छोटा f, उसके एक ऊपर वाला उसके बाजू के एक ऊपर वाला ये होगा बड़ा f। देखिए ना, हमने उसमें लिखा था छोटा f मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, हमने जो लिया है उसका फ्रीक्वेंसी। बड़ा f क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मीडियन क्लास, मतलब इसके एक ऊपर वाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बॉक्स में एक ऊपर वाला इसके, ठीक है। हमारे पास ये मिल गया। क्या क्या मिला है मैं पीछे लिख लेता हूँ। दैट इज़ L1 हमारे पास है, L1 कितना था, 20 था। एंड L2 हमारे पास कितना था, 30 था। स्मॉल f हमारे पास था 10 एंड कैपिटल F था हमारे पास 15। अभी मीडियन का एक फॉर्मूला होता है, उसे याद रखिए। सब कुछ फार्मूले का ही है, फार्मूला में पुट अप करने का है, बस हो जाएगा। L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन छोटा f, ये छोटा f है, यहाँ पर छोटा f आएगा, इंटू n/2 माइनस बड़ा f। ये हमेशा ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला है जिसमें यहाँ पर छोटा f है, यहाँ पर बड़ा f है। अब हम इसमें पुट अप करते हैं। L1 क्या है, L1 20 है, प्लस इसको कीजिए L2 30 माइनस L1 20 अपॉन छोटा f 10 है हाँ हमारा, तो 10 लिखना है। n कितना है, n ओहो, n तो हमने यहाँ पर निकाला है, दैट इज़ 38। n हमारा 38 है, तो 38 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 19 माइनस बड़ा f 15। तो इसे सॉल्व करना है। 20 प्लस 30 माइनस 20 10 होता है, 10/10 1 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा इस ब्रैकेट का, और ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 प्लस 20, तो दैट इज़ 24। ये हमारा आ गया मीडियन। क्या आ गया, मीडियन। ये हमारा आ गया मीडियन। तो ऐसे सॉल्व करने का है हमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी को। तो गाइस हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आता है कि आपको क्लास इंटरवल देगा और फ्रीक्वेंसी भी देगा, बट आपको एक फ्रीक्वेंसी नहीं देगा, तो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करने का, चलिए देखते हैं। सो लेट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू F1। हम सपोज़ कर रहे हैं यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम F1 मानते हैं। अब हमें वापस टेबल बनाना पड़ेगा क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ओके, सो अभी क्लास इंटरवल में क्या है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया। ओके, अब फ्रीक्वेंसी इसकी लिखते हैं 5, 8, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने इसको एज्यूम किया है F1 16, 6। अब CF कैसे निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाला ऐसे का ऐसे ही ऐड होगा, इससे 13 हो गया, फिर 13 प्लस F1, तो इसे कैसे लिखेंगे, 13 प्लस F1 ऐसे ही लिखना है। फिर वापस ऐड होगा, दैट इज़ 29 प्लस F1, वापस ऐड करना है, 29 प्लस 6 दैट इज़ 35 प्लस F1, ये हो गया। तो इसे टोटल करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो लास्ट में मिलता है इसका टोटल भी वही होता है, 35 प्लस F1। फिर भी आप एक बार रीचेक करना चाहें तो इसे कर ले, सेम आया, इक्वल आया इसके, तो करेक्ट है वो। ओके, तो हमारा आ गया। तो अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई 35 प्लस F1। हमारे पास मीडियन भी है, मीडियन इज इक्वल्स टू 56, क्वेश्चन में दिया है ना, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 56। मीडियन इसका दिया है 56 है। ओके, अब करना क्या है, अब उसे वैसे ही नॉर्मल पुट कर देंगे, बट यहाँ पर देखिए हमारा फ्रीक्वेंसी ये मिसिंग है, तो हमें सपोज करना पड़ेगा ये वाला ही। तो ये 40 हो गया L1, 60 हो गया L2,
ओके, तो हमारे पास L1 है 40 एंड L2 है हमारे पास 60। तो अब देखिए, अब क्या बोला था, ये जो मीडियन है इसके बाजू वाला फ्रीक्वेंसी वो f होता है, छोटा f वो है, और इसके बाजू के ऊपर वाला बड़ा f होता है। ओके, वो लिख दिए। अब उसको उस फॉर्मूले में डाल देते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन छोटा f। यहाँ पर छोटा f क्या है, F1 है, तो वही डालना है, छोटा f, उसके बाद इस ब्रैकेट में n/2 माइनस बड़ा f। तो अभी इसमें पुट करते हैं। L1 क्या है, 40 है, 40 प्लस L2 कितना है, 60, 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, इसका छोटा f क्या है, F1, वो फाइंड आउट करना है हमें, ये मिसिंग है, ये फाइंड आउट करना है, तो इसे ऐसे ही लिखना है। n कितना है, n दैट इज़ 35 प्लस F1 ये है डिवाइडेड बाय 2 माइनस बड़ा f कितना है, बड़ा f 13। ओके, अब इसे सॉल्व करने की बारी आई। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, हाँ, हमें मीडियन भी दिया है ना, मीडियन इज़ 56, तो मीडियन 56 इज इक्वल्स टू आगे का सब। ओके, तो अब इसे सॉल्व कैसे करना है, इस 40 को ये साइड लेके आइए, इट इज़ 56 माइनस 40, तो ये साइड पे क्या बचेगा, 60 माइनस 40, 20 बचा अपॉन F1 ये बचा। उसके बाद इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर दीजिए, 13 इंटू 2 ऐसे करके 35 प्लस F1, और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो कितना आएगा, 2 इंटू 13 हो जाएगा, दैट इज़ -26, -13 इंटू 2, तो -26 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 से कीजिए। अब क्या करना है, अब देखते हैं इससे कुछ कटता है कि, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो ये 2 से ये 20 कट जाएगा 10 बार में। ओके, तो अब क्या आएगा, 2 से 20 कट गया, सो यहाँ पर क्या बचा, 56 माइनस 40 कितना हुआ, 16 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन F1। यहाँ पर क्या बचा, 35 माइनस 26 कितना हुआ, 9, हाँ 9 प्लस F1। अब क्या करना है, ये F1 को वो साइड लेके जाइए, लेफ़्ट साइड, तो क्या आएगा, 16 F1 इज इक्वल्स टू, इसको ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 10 को, दैट इज़ 90 प्लस 10 F1। ओके, अब 10 F1 को ये साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 16 F1 माइनस 10 F1, तो 6 F1 बचेगा, इट इज़ 6 F1 इज इक्वल्स टू 90, ये बचा, F1 इज इक्वल्स टू 90/6, तो F1 की वैल्यू हमारी कितनी आई, 15। ये हमारी है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मोड की। तो मोड क्या बोलता है, मोस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड मोड। मोड मतलब सबसे ज़्यादा जो रिपीट होता है उसको मोड बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप देखिए, मोड ऑफ ए रो डेटा। रो डेटा मतलब डेटा रो में आपको दिया रहेगा, उसमें से आपको निकालना है। तो इसमें देखिए क्या दिया है, 5 7 9 7 8 10 7 9। तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो रिपीट 7 हो रहा है 1 2 3 बार में, और ये 9 भी हो रहा है 1 2 बार में। तो हम देख सकते हैं, तो 7 है वो 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब इस डेटा में सबसे ज़्यादा 7 रिपीट हो रहा है। तो हमारा जो है वो 7 आ जाएगा, मोड जो है वो 7 आ जाएगा। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के बारे में, दैट इज़ मोड ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा।
ध्यान रखिएगा ये जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है इसमें मतलब आपको डेटा के साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। पिछले मीडियन में भी हमें ये टाइप था तो उसमें हमें फ्रीक्वेंसी दिया था, तो इसमें भी हमें फ्रीक्वेंसी दिया, तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, मोड निकालना है। मोड मतलब सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला। तो हमारा जो ये डेटा है एक्स वाला, इसमें से हम देख रहे हैं जैसे जो 5 नंबर है ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, 7 नंबर 17 टाइम्स रिपीट हुआ है, 9 नंबर 19 टाइम्स रिपीट हुआ है, 11 नंबर 10 टाइम्स रिपीट हुआ है। ऐसे ही ये दोनों नंबर भी इतने टाइम्स रिपीट हुए। तो मतलब इसमें से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ हुआ नंबर कौन सा है, दैट इज़ 9। 9 जो है 19 बार रिपीट किया गया है 9 को, मतलब ये जो है ये हमारा मोड है। तो मोड इज़ इक्वल्स टू 9। ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया, ये मोड 9 है। समझा आपको, ज़्यादा रिपीट हुआ है इसीलिए मोड, मतलब ज़्यादा रिपीटेशन कौन सा नंबर होता है उसको मोड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हमारे तीसरे टाइप की तरफ, जो कि है मोड ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा। तो गाइस हमने पिछले मीडियन में भी पढ़ा था ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा, दैट इज़ ग्रुप मतलब जो ग्रुप बना हुआ रहता है ना, जैसे ऐसे टाइप में था ना 0 to 20, 20 to 40, इसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। ग्रुप में रहता है ये सब, ठीक है, क्लास इंटरवल में रहता है। तो इसका पहले तो फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस फॉर्मूले को, क्योंकि ये मोड का फॉर्मूला रहता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें ही पुटअप करना है सारे वैल्यूज़। ओके, आइए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ये एग्जांपल है, फाइंड मोड ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्लास इंटरवल दिया है और उसका फ्रीक्वेंसी दिया है। तो देखिए हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का। अब क्या करना है, जो क्लास इंटरवल में हमें एक, जब भी ऐसा ग्रुप फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा ना, हमें एक सपोज करना पड़ता है, मतलब एज्यूम करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ ना, आप ऐसा भी जब भी आए ना तो आप हमेशा मिडल टर्म को ही लो। जैसे इसमें ये मिडल टर्म है, मतलब इसके ऊपर भी 2 नंबर है, इसके नीचे भी 2 नंबर है, सेम नंबर है, तो ये मिडल टर्म है। ओके, तो ये वाला जो मिडल टर्म है तो उसे लेना है। तो मिडल टर्म के जो बाजू का फ्रीक्वेंसी रहता है उसे f बोलते हैं, सिर्फ f बोलते हैं। उसके ऊपर वाले को बोलते हैं f1, उसके नीचे वाले को बोलते हैं f2। जो हमने एज्यूम किया है इसकी फ्रीक्वेंसी को f बोलते हैं, इसके ऊपर वाले को f1 बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी के नीचे वाले को f2 बोलते हैं। इतना समझ में आया गाइस। अब आते हैं हम फॉर्मूले की तरफ। मोड, इसका फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस D1 अपॉन D1 प्लस D2 L2 माइनस L1। अब देखिए इसमें तो D वाली टर्म है बट हमारे पास तो D है ही नहीं, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, ये भी निकालना एकदम ईजी है। D1 कैसे निकालते हैं, D1 निकालते हैं दैट इज़ F माइनस F1। D2 कैसे निकालते हैं, दैट इज़ F माइनस F2। देखा कितना इजी है। तो इस केस में बताइए F क्या है, F तो 20 है, माइनस करेंगे F1 से 15, तो D1 आ गया 5, D2 क्या आएगा, F तो है 20 माइनस 12, तो 8 आ गया हमारा D2। ओके, अब इसमें पुट कीजिए L1, हमारा L1 L2 पहले भी किया था, याद है ना। तो L1 कितना है 20 प्लस D1 कितना है, D1 हमने फाइंड किया 5 D1 5 प्लस D2 8। L2 कितना है, L2 30 माइनस 20। ओके, अब इसे सॉल्व करना है 20 प्लस, इसको करेंगे तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो हो जाएगा 10 और इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट इज़ 5/13, ये आया। उसके बाद अभी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 50/13। अभी इसको आप तो इंजीनियरिंग वाले दोस्त हो आप लोग, तो कैलकुलेटर यूज़ करना बनता ही है, तो इसको कैलकुलेटर में डाल के डायरेक्ट आंसर लिख देने का। ओके, तो ये आ गया हमारा मोड। तो देखा हम लोग ने तीनों चीज़ कवर किया, मीन, मोड, मीडियन,
और तीनों भी बहुत ही इजी है, स्टैटिस्टिक का एकदम सिंपल पार्ट है ये। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।